फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक कार्स कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। शॉकिंगली 100 साल पहले रोड्स पर इलेक्ट्रिक कार्स चलती थी और फिर वो अचानक गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल की एडिक्ट बन गई। 1900s के स्टार्टिंग में अमेरिका में ऑलमोस्ट 1/3 कार्स इलेक्ट्रिक थी। न्यूयॉर्क में तो इलेक्ट्रिक टैक्सी तक चलती थी और वुमेन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर करती थी क्योंकि उनमें क्रैंक स्टार्ट का हेडेक नहीं होता था। तो फिर ईवीज गायब क्यों हो गई? यहाँ एंट्री होती है ऑयल इंडस्ट्री और हेनरी फोर्ड की। 1908 में फोर्ड ने लॉन्च की मॉडल टी। मास प्रोडक्शन की वजह से पेट्रोल कार्स बहुत चीप हो गई। उसके बाद टेक्सास में मैसिव ऑयल डिस्कवरीज हुई जिसके कारण पेट्रोल डर्ट चीप हो गया और फिर गवर्नमेंट्स ने हाईवेज, पेट्रोल पंप और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आइस इंजन के अकॉर्डिंग बिल्ड कर दिया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिस्टम ही पेट्रोल के फेवर में सेट हो गया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल कंपनीज और ऑटो जायंट्स ने इंटेंशनली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को साइडलाइन कर दिया। सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका है 1940s और 50s में लॉस एंजलिस का इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपनीज लिंक टू जनरल मोटर्स, फायरस्टोन और ऑयल बिजनेसेस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को खरीद लिया और उसको डिसमेंटल किया ताकि लोग बसेस और पेट्रोल कार्स को यूज करते रहें और उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा बन जाए। ये केस कोर्ट में भी गया था। और अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 100 साल बाद वही दुनिया सडनली बोल रही है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनीज में आ गई है। चाइना ईवीज पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है। यूरोप पेट्रोल कार्स को बैन कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईवी भी फाइनल आंसर है? क्योंकि अब ऑलरेडी हाइड्रोजन कार, सॉलिड स्टेट बैटरीज और अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर काम चल रहा है। तो हो सकता है 20-30 साल बाद दुनिया बोले कि इलेक्ट्रिक भी टेम्परेरी है। मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस डिसाइड नहीं करती, पॉलिटिक्स, बिजनेस और पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस चीज को डिसाइड करते हैं। तो जो चीज फ्यूचर लगती है कभी कभी वो बस प्रॉफिटेबल डायरेक्शन होती है। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या ईवी रियल फ्यूचर बन सकती है या ये भी एक टेम्परेरी फेज है? कमेंट्स में बताओ और फॉलो करते रहो ग्लोबल ग्राम को।